मुझे ये बताओ यार, वो बंदा जेल में है, वो कुर्बानी दे रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो उस आदमी पर उंगली उठाए जो जेल के अंदर है? ये खुद सेक्रेटरीट के वहां ऑफिस में बैठे हुए हैं, 10-10 गाड़ियों में घूमते हैं, और इनकी ये हिम्मत, ये जुर्रत कि उस इंसान पर उंगली उठाएं जो पीएसए में जेल में बैठा है, कोट बलवाल में। देयर इज अ लिमिट टू शेमलेसनेस। और ये जो इनके मेंबर परसों वहां एहतजाज कर रहे थे असेंबली में, वो ड्रामा था? आप बताइए ना प्लीज, इन्हें एहतजाज किया परसों या नहीं? वो जो प्लेकार्ड लेकर बैठे थे वो क्या था? मतलब 2 दिन पहले महराज मलिक साहब एक हीरो थे और आज जीरो हो गए। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को ये बता दूं कि वो पीएसए में अंदर हैं, पीएसए लाने वाले आप, हजारों लोगों को पीएसए में डालने वाले आप। आपको क्या पता है जेल क्या होती है? आपको जब बंद रखा 2019 में, हम तो सब होटल में थे। आपको क्या पता कोट बलवाल क्या होता है? आपने तो लोगों को वहां भेजा है, कभी बैठा नहीं है वहां। ये महराज मलिक जानता है कोट बलवाल में बैठना क्या होता है। और ये इनकी ये जुर्रत कि उस पर उंगली उठाए। एक होता है शर्म, दूसरा होता है बेशर्मी। हर बेशर्मी की हद पार हुई है। हाउ कैन दे एक्यूज हिम? वो तो जेल में है बेचारा। आप खुद 10-10 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, अय्याशी की जिंदगी जो है बिता रहे हैं, एंड यू हैव द नर्व टू एक्यूज अ पर्सन जिसको जो है होम मिनिस्ट्री है जे की, जो हमारे हाथ में नहीं है, उन्होंने पीएसए में उसको बंद रखा। आप रो रहे थे पिछले 4 महीने से, 3 महीने से, तो सब झूठ था। फिर नहीं, वो तो फिर परफॉर्मेंस की अलग छोड़ दे, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, हाउ डेयर दे अटैक महराज मलिक? वो कैसे वोट दे सकता है किसी को? सज्जाद साहब, आप कैसे पीडीपी ने भी प्रेआम सपोर्ट किया है वहां पर? देखो भाई, मेरा जो था, पीडीपी को एब्सटेन करना चाहिए था। अब आपको पता है पिछले 30-40 साल से यही 2 टीमें हैं और थर्ड अंपायर दिल्ली में बैठता है। बाकी अल्लाह जाने। ये 2 टीमें और थर्ड अंपायर मैथमेटिकल है कि 2 और 2 4 होता है, इसका कोई चैलेंज नहीं। मैथमेटिकली कल प्रूव हो गया कि जो बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच था राज्यसभा इलेक्शन में कि 3 हमें दे दो भाई, 1 आप ले लो, वो कल एक्सपोज हो गया। इसके 2 पहलू। पहला, वो की जो क्रॉस वोटिंग हुई उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट दिया तो उसमें जो है बताया गया कि 28.1 वोट्स चाहिए थे जीतने के लिए सीट नंबर 3 पर। और जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है, सबको पता है कि 29 वोट्स अगर आते तो कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। 29 वोट्स, 28.1 मतलब 29 वोट्स में कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। लेकिन इन्होंने कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट डाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। इतना ही नहीं, सुनने में यह भी आया है कि 1 वोट जो रिजेक्ट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के हाथ हुई, वो भी कैंडिडेट नंबर 3 को ही जा रहा था। मानना यह है मेरा कि अगर ये उनको 29 डाल देते और 28 जो है वो बीजेपी के पास थे, हो गया 57, तो फिर भी 30 वोट इनके पास बढ़ते थे। आप समझे मेरी बात? फिर 30 बचते थे। अगर ये 30 देते कैंडिडेट नंबर 3 को तो 29 बचते थे। यह भी सच है कि टाई में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत जाती। लेकिन यह आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 2 या 3 एक्स्ट्रा वोट है, कोई स्पेस नहीं रखना कैंडिडेट नंबर 4 के लिए, यह क्या था? यह हो गया पहला पहलू कि इन्होंने खुद ही ऐसे वोटिंग की कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती फिर भी जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको हारना था, उनको हारना था। नंबर 2, ये क्रॉस वोटिंग की किसने? मैं तो शुक्र हूं, मानता हूं अल्लाह ताला का कि इसी कमरे से मैंने अनाउंस किया कि मैं एब्सटेन करूंगा, वरना आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए, आज सारी उंगलियां मुझ पर होती। मैं वसूख से कहता हूं, आई एम सेइंग दिस ऑन अथॉरिटी, ऑल क्रॉस वोटिंग हैज बीन डन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब इन्होंने खुद किया है। अगर कोई आरटीआई है, कोई कोर्ट है, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि शायद सीरियल नंबर होता है, मुझे पूरा नहीं पता है, शायद सीरियल नंबर होता है, अगर पता करा जा सके तो इनके 4 मेंबरान थे। और